मामा दुष्यंत मामा वीरेंद्र मामा और मोदी का मामा सही। खास हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने भाई सोनू बाली की राम राम। अलका उचाना करसिंधु गांव में भाई और पाचा बैनर है, जो किसान के साथ में खड़ेगा वही गांव में बढ़ेगा, कोई भी क्यों नहीं है इसमें, किसी के लिए कोई नहीं है। बात कर लिया गांव वाले राम राम जी। राम राम। नाम अपना? राजेंद्र जी। जो गांव में कल पालुआ में भी इस तरह का विरोध देखने में मिला था और आज है करसिंधु गांव में है, वैसे इसका मेन मोटिव ये है कि कुछ है? मेन मोटिव ये है कि सब किसान हैं, हर भाई किसाना के साथ खड़े हैं जो ओढ़े बैठे इतनी ठंड का में। हम तो यह कहाँ हर एक गाँव में इस तरह का विरोध हो रहे, सारे गाँव में पोस्टर लाओ जितने भी हो भाई उन्हें भी संदेश जाओ भाई तारे साथ भी कोई खड़े है भाई। इसमें कोई पार्टी का कोई किसी का कोई नहीं, अपनी सब अपने पार्टियां तो दूर हटके और अपने भाई जो किसान ओढ़े खड़े हैं उनका साथ दो सारे। कोई एक पार्टी तो कोई नहीं भाई निजी समझ किसी का रखना हो, सब ना अपना पार्टियां दूर हटकर किसान भाइयों का साथ देना चाहिए। ठीक ठीक ठीक। राम राम भाई। राम भाई साहब। नाम अपना? रामनिवास भाई साहब। रामनिवास, इसका ऊपर लिख गया है बीजेपी जेजेपी व अन्य किसी भी पार्टी के नेताओं का गांव में मैंने बढ़ना बैन है भाई साहब। तो देखने में है मिला, पहला भी मिला है कि एकजुट होकर ना बीजेपी का दूरा पहला भी अस्तित्व नहीं रहा है, जेजेपी का रहा है और दुष्यंत चौटाला को एक परिवार का सदस्य की तरह इस गांव ने मैंने मान्या है और वो कराया है। लेकिन आज का दिन उसका बारे में क्या ख्याल है? देखो भाई साहब, सारा किसान मजदूर बिल्कुल परेशान है और जो हालात चल रहे हैं देश के वो बिल्कुल नाजुक हालात हैं। कभी भी दंगे भड़क सके हैं, कभी कुछ भी हो सके। किसान नहीं भड़काएगा, सरकार अपने नुमाइंदे बीच में भेज कर दंगे कराने की फिराक में है। और किसान मजदूर दिल्ली में भी गया था, हमारे गांव के कई ट्रैक्टर भी जा रहे हैं, दूध भी पहुंचा रहे हैं, सब कुछ राहत सामग्री जो सब कुछ पहुंचा रहे हैं। हम सभी युवा साथी छत्ती जात के भाई यहाँ पे खड़े हैं। तो ये तो सिद्ध चौटाला से भाई साहब किसानों के साथ खड़े होना बिल्कुल जैसे हमारे गांव में आया था कि क्या करूं। ठीक है भाई, वो चला गया भाई, चल जनता का फैसला था, पहली बार जनता था नहीं, चल फिर थोड़ा बहुत सपोर्ट था तो कोई बात नहीं। तो उसके बाद अब ये बताओ, मरने के लिए सड़क में खड़े हैं, धरने प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली में हमारे बुजुर्ग माता बहनें रोड पे ठंड में इतनी रात को बारिश में पड़ी हैं। तो यार उसको थोड़ी सी तो शर्म आनी चाहिए कि वह क्या सत्ता ही प्यारी होगी। देख भाई, सबसे बड़ी बात है आज ना तो कांग्रेस किसान के साथ है असली में, न को जेजेपी है, न को लोकदल है, कोई भी सही रूप से आ नहीं रहा। बिल्कुल आ रहे तो दिखावे के तौर पर है। तो आज किसानों को मजदूरों को इकट्ठे होकर इस सत्ता से लड़ने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा और वो कर भी रहे हैं। बिल्कुल। और भाई यहाँ बात कर लें। राम राम जी। राम राम भाई साहब। नाम अपना जी? भाई मेरा नाम राजेश है। एक और राजेश है। इब आए दिन किसी न किसी की डेथ होने लग रही है आंदोलन में, क्यों? जितने भी हैं बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, सारा परिवार का परिवार उड़ा जा रहे हैं, पूरा कोऑपरेट कर रहे हैं। लेकिन सरकार है या कोई भी सरकार में नुमाइंदा है, कोई भी किसानों का हक में बड़ा सा भी बयान नहीं देने लग रहे, और देने लग रहे हैं तो उल्टे सीधे इन्हें के गुणगान कराएं कि भाई ये कानून है नहीं, ये तो जमा करने बढ़िया। भाई सरकार तानाशाही दिखा रही है, इतनी तानाशाही तो मेरे ख्याल में आज तक जितने भी प्रधानमंत्री बने हैं नहीं किसी ने भी नहीं दिखाई होगी। और रही बात हमारे जो राज्य के मतलब नेतृत्व कर रहे हैं, हमारा उड़ता दुष्यंत चौटाला है, तो हमारा तो जब हमारे गला लगेगा वो हमारे गला लेके नहीं रहा। पहली बात तो हमारा भाई भी था, भाई बेटा भी है गाँव का, जब मानना है जब हमारे साथ खड़ा होगा इस्तीफा देगा। वीरेंद्र लड़का है, इस्तीफा देगा वो भाई जरा गला है। जब मानना का हमारे हैं, हमारे कड़ा है तो देशद्रोही हो रहे हैं। किसान का क्या कसूर है? किसान खेती करे है, दिन रात काम करे है, वो देशद्रोही। किसान का बेटा पैदा हो गया, फौज में जगह लड़ना रहा, वो भी देशद्रोही। यही देश के बस पालक हो गए, बस बाकी सारे देशद्रोही हो गए। राम राम भाई। राम नाम अभी अपना? सतीश कुमार। एक और है नहीं सतीश, ईब मौका पे किसी की भी देख खट्टर का भी बयान आया था कि भाई मैंने जिनसे ये आंदोलन में है नहीं, ये तो दूसरी पार्टी के हैं, और गुणगान करे हैं सारे के सारे इसी का कारण लग रहे हैं। और खुद भी न्यू कहा है कि ये तो दूसरे भारत है जिनसे चीन तक ले लो या उस पाकिस्तान तक प्रेरित हैं। भाई पहली तो बात यह पार्टी वाली बात को नहीं इसमें, यह तो एक अपना किसान मजदूर सब भाईचारा की बात हैगी, एकजुट होकर काम करने वाली बात है यार। ये अपनी मांग मनवाण के अंतर इकट्ठे भी नहीं होने देंगे कहीं। पहला पीपली में लठ मार दिए हुआ बात, फिर दुष्यंत भाई ने कहा बोला ये तो देवीलाल की कमर पर लग गए। भाई अगर देवीलाल परिवार का कमर पर लग दे नहीं तो आ जाकर गले बैठ दे। गांव ने एक तरफा माहौल बना के उस तो
जीत भी दी थी। दोबारा भी इलेक्शन होया भाई एक बूथ पे, दोबारा फिर ज़्यादा वोटिंग करके जीत दिलाई भाई। ज़्यादा मिले थे वोट उसको। गोद लिया या पुत्र को आया उसने, हाँ। लेकिन किसान का कमा तो नहीं खड़ा वो भाई। हम तो उसे के साथ में हाँ जो हमारा साथ में हो, बाकायदा बंदर पर लिख भी रखा है। हाँ। गाँव में वही खड़ेगा, वही बढ़ेगा जो किसानों के साथ खड़ेगा। भाई जो भी नेता भाई कोई भी है किसानों के साथ में रहेगा ना, हम उसी के साथ में। धन्यवाद। राम राम जी। राम राम। पहले तो आपका यहाँ सुबह सुबह सर्दी के मौसम में पहुँचने पे बहुत हार्दिक कोई बात नहीं जी। धन्यवाद है। और अपना घर का काम है, यूँ कोई दूसरा का नहीं है, चलो। क्योंकि वह तो मीडिया है जिनसे आपने चलो जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ऐसा है जी, जितने भी ग्रामीण आ रहे हैं सारे चौधरी देवीलाल ने भी कहा था, चरण सिंह जी ने भी कहा था, भाई देश का तरक्की का रास्ता गांव से होकर गुजरता है। ये गांव में खेती बाड़ी करने वाले पशुपालन वाले आदमी हैं, जो पशुपालन है, खेती बाड़ी ही मेन व्यवसाय है हमारा ग्रामीण पृष्ठभूमि से। इन्हीं को हम दूध भी देते हैं, शहर में पहुंचाते हैं। किसान जुआन भी देता है सीमा की रक्षा के लिए, और किसान अन्न भी पैदा कर, किसान सबसे ज्यादा पैदा कर रहा है। एक और आपको नई बात बताऊंगा, आज तक शायद किसी को नहीं बताई। बैल की सवारी या तो शिव जी भोले ने करी है और या किसान करता है। बिल्कुल जी बिल्कुल। शिव जी भोला बैल की सवारी करता था या फिर किसान करता है बैल की सवारी गाड़ी जोड़ के। शिव जी भोला तो सीधा बैठे करता उस पर घोड़े की तरिया, और किसान थोड़ा है इनडायरेक्ट बैठा है, जुआ धर कर फिर बैठता। तो किसान का दर्जा पहला भगवान शिव जी भोला और दूसरा भगवान है किसान। बिल्कुल जी किसान जो हमारा किसान देवता है, जो अन्नदाता है, वही दुखी हो गया तो फिर ऐसे देश में रहना, ऐसे समाज में, ऐसे में धिक्कार हो जाता है। ये बिल्कुल किसान कोई आंदोलन नहीं करें थे, इनकी MSP शुरू में लागू कर देंगे। MSP इनकी लागू नहीं करा। ये चौधरी देवीलाल कहता था ये बीजेपी सरकार पूंजीपतियों की सरकार है। ये वाकई में पूंजीपतियों की सरकार है। ये पूंजीवाद को बढ़ावा देती है, और ये आम नागरिक जो देश की रक्षा करते हैं, जो अन्न उगाते हैं, इनकी कोई अनदेखी शुरू से होती है। आपकी बात में तो एक बात और आई है निकल के ना, देवीलाल ने कहा था कि जो ये भाजपा है पूंजीपतियों की सरकार है, लेकिन जिसका नाम पर राजनीति आज दुष्यंत चौटाला करने लग रहा है वही उनके साथ में खड़ा है। अच्छा जी, दुष्यंत न तो पीछे अच्छे लग गए जी, किसान अच्छे कौन लगते। करसिंधु गांव वोट लेने तो पहला बड़ा अच्छा लग गया था। ईबूती इसमें तो लाएगी बांसान, ठीक होगी बात। और ये कितने दिन आओगा बोला, चोर मुसेरे भाई खट्टर भी रियू भी हैं तो मिलकर अपना राज चला रहे हैं। कै दिन चलेगा, सरकार टूटेगी 101% में आप दावे के साथ कहता हूँ। सरकार पूरा समय नहीं करेगी, कभी भी टूट सकती है। किसान आंदोलन के लिए सुप्रीम कोर्ट ने दखलंदाजी दे दी है। अभी न्यूज़ सुन के आया हूँ मैं, इसमें किसानों के हक की बात बनेगी, और ये सारे बीजेपी ये दूसरे और सारे धराशायी होंगे। आगे पार्टी से नहीं, हम फिलहाल किसान के साथ। पार्टी अलग चीज़ है। सबसे पहले हम किसान पुत्र हैं। मेरे पिताजी भी किसान करते हैं, और ये भाई है, चाचे ताऊ सब किसान करते। हम सबसे पहले किसान हैं जी। एक बात और है नहीं, इस टाइम पर थोड़ी भीतर सुतरांगा वाला तो खबर मिली है कि जितने भी बीजेपी के हों, जेजेपी के हों, थोड़ा सा प्रेशर का चाहते इन पर बयान दुआए गए हैं, क्योंकि आंदोलन काफ़ी पहला तो चल रहा है, लेकिन इस टाइम पर एक आधा बयान आने लग गया है इनका, थोड़ा करके ना भाई इन पर प्रेशर है। इस वजह से ये कुछ कर नहीं सकते, और इनका जी तो करा है किसान के साथ में खड़ना, लेकिन नहीं खड़े होने इनकी मत मान दे। ले बताऊँ, मेरा जी तो करे लाडू खान ने कोठड़ी में बैठकर, कोठड़ी आगे लठाड़ा बैठा हो, बता कुकर लाडू खा लूंगा मैं बैठ के। इनका जी तो करे किसाना मान का बे सारा सौदा तारना पड़ेगा। ये न्यू को नहीं, दोगली नीति नहीं चाहिए। एक तरफ का हो लियो आदमी, दोगली नीति। दो नावा का सुवार तो सदा ही डूबिया है। दूसरी है एक नाव का सवार रो, दूसरी दो नाव का सवार होना चाहता है। इधर किसानों के भी कि सोचता है तेरे साथ, इनके साथ भी दिखावा करता है, और राज में भी हिस्सा। दो नावा का सवार यानी दो घोड़ा पे सवारी नहीं कर सकता, एक ही घोड़ा पे सवारी करेगा। गुरनाम चुड़ोनी का बयान था कि भाई एक तरफ तो मैंने अमित शाह क्लियर कर दी है MSP में हम नहीं दे सकते, दूसरी तरफ इन नेताओं पर सारे पे बयान दुआने लग रहे हैं MSP तो कौन नाटता है। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने, अभी मैं न्यूज़ सुन कर रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है भाई किसानों
की सहमति के बगैर कोई कुछ नहीं होगा। किसान जरूर संगठन शामिल होंगे इसमें, और आमे सामने बैठ के बात होगी, जैसे भी होगा उस हिसाब से अपने इसको निपटाओ मामले को। सरकार ने कहा भाई ये तो किसान रोक रहे हैं, किसान रोक रहे रास्ता, सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली तो वकील ने कहा भाई किसान क्यों रोक रहे, किसान तो बोट क्लब पर रामलीला ग्राउंड मारना चाहते थे। बिल्कुल हैं भाई, ये पुलिस ने लाके लगाए, बिल्कुल पुलिस ने लाके लगाए भाई, पुलिस रोक रही रास्ता। पुलिस किसके अंडर है? दिल्ली पुलिस मोदी के अंडर है, गृह मंत्री अमित शाह के अंडर है भाई, वो रोक रहे हैं। किसान तो जामे थे रामलीला ग्राउंड में। अरे मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट अंग्रेजी में कहते हैं, हिंदी में कहते हैं मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार में हर एक को अपनी बातें कहने का और अपना अधिकार मांगने का हक है प्रत्येक नागरिक को, लेकिन ये फंडामेंटल राइट का हनन कर रहे हैं। ये अपने रामलीला में ग्राउंड में जावर और अपनी मांग करें, आराम से बैठे। ये तो धक्का पंगा ले इंदी सरकार ने, खड्डे खदवा दी। सरकार का काम सड़क पे खड्डे खंदवाना है या मंदवाना है? खट्टर ने पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर दुष्यंत है, इन्होंने सरकार में सड़क पे खड्डे खदवा दिए। सड़क बनवाना काम है इनका, खड्डे खदवाना नहीं। पहली बार हुई है जो अधिकार मांगे करता नहीं वो सड़क रोके करता। हाँ। लेकिन उरे तो अधिकार मांगने वाला तो रस्ते खलवान लग रहा है, अधिकार वाले रोजन सेवा कर रहे हैं। ऐसा है, ऑल इन मोस्ट में बता दूं, अनुभवहीन सरकार है, इनका कोई एजेंडा नहीं, कोई मास्टर प्लान नहीं। इनने तो देश कितना कर्जा चढ़ा दिया, हरियाणा स्टेट पे कितना कर्जा चढ़ा दिया। गीता जयंती के नाम पे घोटाले होते हैं, वे गीता की फाइल पे सोने का कवर चढ़ाया गया। ये सब घोटाले कर रहे हैं, गैस सिलेंडर दिखाते ही इतने लगे हुए खाने पीने में, ये घोटाले करते हैं। इनका एजेंडा है, जैसे मैं बताऊंगा आपको, जर्मनी के अंदर हिटलर ने जैसे इकोनॉमी को तहस नहस करके और जनता को गरीब बनाया था और लोग जिंदा समझे, उसी को विकास समझे, ये हिटलर वाली नीति पे चल रहा है। अगर इसकी चली नहीं, प्रजातंत्र प्रणाली को भी खतरा है। ये लोगों ना समझो। और ये किसानों का आंदोलन नहीं, हम सबका आंदोलन है, 36 जात का आंदोलन है। कोई किसान का मेरा कोई भी हो, सबका आंदोलन है। 70% आदमी किसानी से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल जी। हैं? ये हिटलर वाली नीति पे चला हुआ। हिटलर का ये था भाई जनता को जितना निचोड़ ले उतना निचोड़ ले, भाई जनता जिंदा ही अपने को विकास समझे। ये हिटलर वाली नीति पे चला हुआ। आगे रणनीति वैसे क्या रहने वाली है? गाँव की लगा लो या फिर आपका हल्का की? आगे तो ये बैनर है भाई, जो किसानों के साथ खड़ा होगा वही यहाँ जेजेपी और बीजेपी वाला वही घुस सकेगा। जो किसानों के साथ होगा वही एंट्री कर सकता है। तो कोई आएगा जो उसका विरोध होगा कड़ा, मेरी हाथ जोड़ के नम्र निवेदन है, उनका राज है, हम किसान हैं भाई, कृपया इस गांव में एंट्री नहीं करें। मेरी हाथ जोड़ के नम्र निवेदन है, जो भी बीजेपी जेजेपी के मंत्री हैं, एमएलए है, कोई भी हो भाई, गांव वाले पुरजोर विरोध कर रहे हैं और इनकी कड़ी चेतावनी दी है भाई, कोई भी है, बीजेपी का हो जेजेपी का हो। दुष्यंत चौटाला तभी इनकी खरी सुनाई है कि भाई गोद ले आया था वो, और इस गांव तब भड़के ने मेरे से आता तो उसकी कड़ियाँ प्यार मिलिया भी को नहीं होगा जितना इसकी, क्योंकि उसका खातर यू गांव मरण मारने भी तैयार था। एक तरफा माहौल बनाया था, अड़दार सारा कुछ कराया था। तो आज का दिन इनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन इनको कोई खड़ा हुआ नज़र नहीं आ रहा। किसान आज सड़क पर है और वह सीएम जी से ले रहे हैं। कहीं ना कहीं दुष्यंत चौटाला को भी ये जिम्मेवार मानना है। तो आप इस बारे में क्या सोचो, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखियो। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दियो। मिला है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सारे भाई है जय हिंद, वंदे मातरम। चालू कर। कट्टर मामा, कट्टर मामा, दुष्यंत मामा, दुष्यंत मामा, सुरेंद्र मामा, सुरेंद्र मामा, और मोदी तो मामा सही।